ब्रेक के बाद अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। किसान संगठन और सरकार के बीच 10वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। सरकार की तरफ से किसानों को नया प्रस्ताव दिया गया। 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधि इस पर राजी नहीं हुए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने समाधान के लिए नई कमेटी के गठन का प्रस्ताव दिया था। सूत्रों के मुताबिक कृषि मंत्री ने आंदोलन खत्म करने की शर्त पर कानून को कुछ वक्त के लिए टालने का भी प्रस्ताव दिया था। बैठक में एनआईए की जांच का मुद्दा उठा। किसान संगठनों ने सरकार पर परेशान करने का आरोप लगाया। सरकार ने कहा, एनआईए की लिस्ट में अगर कोई निर्दोष है तो उनकी लिस्ट दे। 26 जनवरी को होने वाली किसान ट्रैक्टर परेड पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी आदेश देने से मना कर दिया। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फैसला लेने को कहा। किसान संगठन ट्रैक्टर रैली निकालने पर डटे हैं। किसान नेताओं का दावा है कि रैली शांतिपूर्ण रहेगी, इसलिए इस पर रोक लगाने की कार्रवाई गलत होगी। आंदोलन में आतंकवादियों की घुसपैठ बताने के दौसा सांसद जसकौर मीणा के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, यह बयान बताता है किसानों को लेकर बीजेपी की सोच क्या है। कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने भी जसकौर मीणा के बयान पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी नेता किसानों को बदनाम कर रहे हैं। किसानों को आतंकवादी कहने वाले बयान पर बवाल के बाद जसकौर मीणा ने यू टर्न लिया। कहा, उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। यूपी के गरीब तबके के 6,10,000 लोगों को आज प्रधानमंत्री मोदी ने सौगात दी। पक्के घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 2,619 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होगा। लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही 2 पालियों में चलेगी। इस बार लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी होंगे। सत्र को लेकर 30 जनवरी को केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। 30 जनवरी को 3 बजे एनडीए घटक दलों की भी बैठक होगी। 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। चुनावी तैयारियों के सिलसिले में आज चुनाव आयोग की टीम बंगाल दौरे पर है। पश्चिम बंगाल में 4 मई तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करनी है। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर पर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तान की तरफ से की गई फायरिंग में 4 भारतीय जवान जख्मी हुए। भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री को पत्र लिखकर चीन की कारगुजारियों पर ध्यान दिलाया है। पत्र के मुताबिक 1 साल के भीतर चीन अरुणाचल प्रदेश में नई बस्तियों का निर्माण कर रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने हेल्थ वर्कर्स से वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आने की अपील की। ट्वीट किया, दोनों वैक्सीन निर्माता कंपनी में बयानबाजी के कारण ऐसा हुआ है। जोधपुर में भीड़ तंत्र का बेरहम इंसाफ दिखा। लोगों ने 2 युवकों पर चोरी और लूट के आरोप में जमकर धुन दिया। सवाई माधोपुर के महोकला में बकाया वसूली के लिए गए बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट का मामला आया। बिजली निगम के कनिष्ठ अभियंता द्वारा गंगापुर सिटी थाने में मामला दर्ज करवाया गया। प्रदेश के 3 कारोबारी समूहों के 28 से ज्यादा ठिकानों पर आयकर विभाग के छापे की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी है। चौरडिया डेवलपर्स ग्रुप, गोकुल कृपा बिल्डर्स और सिल्वर आर्ट ग्रुप पर छापों में बेहिसाब अकूत संपत्ति के दस्तावेज मिले। कोटा के टाकरवाड़ा गांव निवासी हरिकेश मेघवाल ने अनंतपुरा रेल ट्रैक पर ट्रेन के आगे छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। वो कई दिनों से बीमारी और पैसों की तंगी से परेशान थे। देश में पिछले 24 घंटे में 13,823 नए कोरोना केस आए। देश में कुल केसेस 1,05,95,000 के पार है। वहीं मरुधरा में केसेस कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 213 केस आए, 2 लोगों की मौत हुई। कुल केसेस 3,15,000 के पार है। मरुधरा समेत देश भर में बर्ड फ्लू की रफ्तार थोड़ी कम हुई है। आज 153 पक्षी मृत मिले। प्रदेश में अब तक 17 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। जल्द ही क्रिकेट मैच के दौरान स्टेडियम में दर्शकों को अनुमति मिल सकती है। उम्मीद है कि फरवरी में शुरू होने वाले भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दौरान दर्शक भी स्टेडियम में मौजूद हो सकते हैं। बीसीसीआई 50% दर्शकों की इजाजत के लिए सरकार से बात कर रहा है। भारतीय वायुसेना और फ्रांस की एयर एंड स्पेस फोर्स के साथ मिलकर जोधपुर में युद्धाभ्यास कर रही है। भारतीय वायुसेना का बाहुबली राफेल ने आज आसमान में दम दिखाया।
सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है। गुरुद्वारों में कीर्तन और गुरुवाणी का आयोजन हुआ।